आज हम लोग को मेरे नाना जी कहानी सुनाएंगे। महाराज एक बेटी चार दमान कहाँ से होगा? तो गांव वाले हम मेरे नाना जी आज हम लोग को कहानी सुना रहे हैं, तो मैं ये कहानी आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ बैठ के कहानी सुन रहे हैं, तो नाना जी हम लोग को आज कहानी सुनाएंगे। तो सुनाइए नाना जी अपना कहानी, कौन सा कहानी है, कौन बताया है? ये मेरा जो है पिताजी का माता जी मेरा मने बरदाई हाँ है। हाँ। तो ये जो हमको बताए हैं सुनाए हैं, उनके साथ रहता था मैं, उनको खाना पीना खिलाता था। हाँ। तो वो मेरे को सुनाए हैं। हाँ तो एक गांव में एक राजा था, हाँ। समझ गए, बहुत अच्छा राजा था। उसका एक बेटी था। जब शादीशुदा के लायक हो गया तब मंगनी बरनी राजा लोग आए। तो पहला राजा आया पूरब दिशा से आया। पूरब दिशा से आया राजा का बेटी को मंगनी मांगने के लिए। तो राजा ने जवाब दिया कि 10 उंगली जोड़ के कि हे महाराज, आपका कुटमार्थी 16 आना है, जाइए अप्रैल में जो है मान लीजिए 4 तारीख शुक्ल पक्ष के दिन में बारात आइएगा। इसके बाद और यह पूर्व दिशा के राजा चले गया है। इसके बाद पश्चिम दिशा का राजा दूसरा राजा आया उसी लड़की को मांगने के लिए। फिर सेम लड़की, हाँ वही लड़की कर सुन रही है ना, ऐसा सुन रही है ना। इधर देखो। हाँ वो गति कभी बाबा ना सुनी। ताली मारी। वही लड़की का जो है एक ही को राजा का लड़की था। तो उसी लड़की को मांगने के लिए पश्चिम दिशा का राजा आया। तो उस पश्चिम दिशा का राजा को भी राजा जो है बोलता है कि महाराज हाथ जोड़ के आपका कुटमार्थी 16 आना है। जाइए अप्रैल में 4 तारीख शुक्ल पक्ष के दिन बारात आइएगा। इसके बाद पश्चिम दिशा का राजा भी चले गया। इसके बाद जाया उत्तर दिशा का राजा फिर आया। तो उत्तर दिशा का राजा आया तो उस राजा को भी राजा ने जवाब दिया कि हे महाराज, आपका भी कुटमार्थी 16 आना है, जाइए 4 तारीख अप्रैल को जो है शुक्ल दीक्षा के दिन जो है आइएगा। वही समय वही टाइम सबका एक समय सबका है, बारात आइएगा। आप जाइए। उस राजा भी चले गया, उत्तर दिशा वाला राजा भी चले गया। इसके बाद दक्षिण दिशा का राजा फिर आया उस लड़की को मांगने के लिए। तो जो है बोला राजा कि महाराज, आपका कुटमार्थी हाथ जोड़ के 10 उंगली बिनती जोड़ के बोलते हैं कि आपका कुटमार्थी 16 आना है। आप जाइए 4 तारीख जो है अप्रैल के दिन शुक्ल पक्ष में शाम टाइम आइएगा। सबका एक ही टाइम में बारात आइएगा। हाँ। अब एक लड़की 4 राजा हो गया, 4 दामाद एक राजा का है। तो अब गांव वालों को जो है इतना जो है असमंजस में पड़ गए कि ये बताइए, राजा इतना सुंदर राजा है, एक लड़की है और 4 ठो राजा आएगा बारात एक ही समय में, एक ही लगन में सबका शादी एक साथे होगा, कैसे होगा? तो गांव वाले इतना असमंजस में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि कैसे होगा, हमारे गांव में इतना महाभारी युद्ध हो जाएगा, बारात आएगा तो लड़ाई होगा, जहाँ कितना खतरा हो जाएगा। ऐसे कह के गांव वाले बहुत लोग गांव से निकल के भाग गए, गांव छोड़ के भाग गए। तब फिर जो है राजा ने जो है, राजा को भी पता चला कि गांव छोड़ के गांव वाले सब भाग गए। तो राजा ने भी जो है गांव छोड़ के वो भी जंगल में भाग गया। राजा भी भाग गया। तो उधर जो है भाई एकदम वो भी जो है विलाप कर रहा है, चिल्ला रहा है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान करके महादेव जी, वो रो रहा है, विलाप कर रहा है जंगल में। तो उधर से जो है भोलेनाथ शंकर भगवान जी आ रहे हैं और माता पार्वती भी आ रहे हैं ना। तो वो जो है बोल रहे हैं पार्वती माता कि भाई देखो तो वो क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, उसको जाके तो देखिए। भोलेनाथ जी को बोलते हैं माता पार्वती जी। तो भोलेनाथ जी क्या बोलते हैं शंकर भगवान, दुनिया में तो इतना कितना हो रहा है कि हम किसका हम देखें कि सुने। कर बोलते हैं पार्वती जी, अरे हो सकता है आप जाएंगे तो उसका समस्या दूर हो जाएगा है। तो माता पार्वती पत्नी का बात सुन के भोलेनाथ जी को नहीं कर सके और उनके बात मान के उनके पास जाना पड़ा। और जाके पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे
तो बताए महाराज यही हमारे साथ समस्या हुआ कि हमारा बेटी मंगनी भरने का लायक हो गया। तो पूरब दिशा से राजा आया, उस राजा को भी हम बोल दिए कि 4 तारीख अप्रैल में जो है शुक्ल पक्ष में बारात आइएगा, आपका कुटमार्थी सोरा आना है महाराज, जाइए। तो इसके बाद जो है वो राजा चल दिया। इसके बाद दूसरा राजा पश्चिम दिशा वाला भी वही हमारा बेटी, एक ही बेटी है, उसके लिए वो भी आया। उस राजा को भी हम यही जवाब दिया कि महाराज आपका 10 उंगली विनती जोड़ के कि महाराज आपका कुटमार्थी सोरा आना है, आप जाइए 4 तारीख अप्रैल में शुक्ल पक्ष में बारात आइएगा, इतना टाइम शाम के टाइम है। पश्चिम दिशा का भी राजा चले गया। इसके बाद तीसरा राजा आया, उत्तर दिशा का राजा आया। उत्तर दिशा वाला राजा को भी ये राजा जवाब देते हैं लड़की वाला कि महाराज आपका भी कुटमार्थी सोरा आना है, आप जाइए 4 तारीख अप्रैल शुक्ल पक्ष में बारात आइएगा। इसके बाद ये राजा भी जो है चले गया। जब इसके बाद जो है दक्षिण दिशा का राजा आया तो उस राजा को भी ये राजा ने जवाब दिया कि महाराज आपका कुटमार्थी सोरा आना है, जाइए। हाँ 4 तारीख अप्रैल में जो है शुक्ल पक्ष में जो है शाम टाइम आइएगा। हाँ इसके बाद जो है यही समस्या है महाराज, एक बेटी 4 दमान कहाँ से होगा। तो गांव वाले सब लोग छोड़ के भाग गए, तो मैं भी भाग गया हूँ, तो ये कैसे होगा, इसलिए हम यही समस्या है भोलेनाथ जी महादेव। बस इसी चलते हम घर से निकल गए हैं। और यही सब गांव में जो है पूरा निंदा शिकायत होगा, जितना लड़ाई होगा कितना जो है का होगा, महाभारत युद्ध हो जाएगा। गांव वाले सोच के भाग गए, तो हम भी भाग गए हैं। तो बताए शंकर भगवान बोले छड़ी पकड़ो, त्रिशूल का छड़ी को, और चलो मेरे साथ। तो वो भी जाते जाते जो है एक गैया बहुत सुंदर बच्चा दिया है, बाछी। उस बाछी के पास जो है बोला, बाछी के बगल में त्रिशूल कैसे कर दिया, बोला इसको गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा है, राजा को गड्ढा खोदवाया। इसके बाद उस गड्ढा में बाछी को बैठा दिया। इसके बाद ऊपर से बोला माटी भर दो, माटी भर दिया। इसके बाद बोला उसको फिर खोद के निकालो, खोद के निकाला। राजा सुंदर एक बेटी निकल गया, लक्ष्मी एक बेटी निकल गया, गौ माता का बेटी लड़की कन्या निकल गई। उस कन्या को भी साथ में लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो वहाँ आगे पर जो है एक जो है मान ले कुकुर का बेटी, कुकुर बच्चा दिया है बहुत सुंदर है। कुकुर एक कोटी बच्चा दिया है। कुकुर का बच्चा बहुत सुंदर है। सुने राहुल, कुकुर का बच्चा बहुत सुंदर है, कुकुर का। इसके बाद उस कुकुर के पास जाके वहाँ पर चिन्ह लगाया राजा, बोला यहाँ पर गड्ढा खोदो। इसके बाद एक कुकुर का बच्ची को भी उस गड्ढा में भरो। इसके बाद भर दो, मट्टी डाल दो। इसके बाद जो फिर खोद के निकाला तो वहाँ से एक सुंदर कन्या निकल गई। उस कन्या को भी साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जाके देख रहे हैं एक सुअर का बच्चा, सुअर बच्चा किया है बहुत सुंदर। इसके बाद उस सुअर का जो है बच्चा के पास भी जो है चिन्ह लगा दिए, बोला यहाँ पर गड्ढा खोदो। इसके बाद गड्ढा खोदे त्रिशूल से। इसके बाद सुअर का बच्चा को भी उस गड्ढा में बैठा दिया। इसके बाद ऊपर से माटी भरवा दिया। इसके बाद उस माटी को फिर खोद के निकालो बोला। खोद के निकाला तो एक सुंदर कन्या निकल गया। इसके बाद 3 लड़की हो गया ना, 3 लड़की, एक लड़की राजा का, 4 लड़की हो गया ना, 4 लड़की हो गया। इसके बाद जो है राजा को बोला अब जाइए घर। तब जो है अब राजा घर आ गए हैं। अब जो है गांव वाले को भी चिंता हो गया कि आजकल बारात आने वाला है, तो जितना दूर दूर भागे हैं ना सब धीरे धीरे पास में आ रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि राजा है तो वैसे थोड़े है, राजा का कई ठो घर रहता है तो उनके पास कई ठो लड़की होगा। ऐसे सोच के जो है भाई सब लोग आकर जुट गए। गांव वाले जब जुट गए तो बारात आया। बारात आ गया तो पहले पूरब दिशा से बारात आया था,
वो जो अपना ओरिजिनल बेटी को दिया लक्ष्मी को, पूरब दिशा का राजा को एक लगन में एक साथ बैठाया, और दूसरा बेटी गौ माता का बेटी पश्चिम दिशा से आया था उस राजा को दिया, हुआ ना। इसके बाद उत्तर दिशा का राजा आया था, उसके साथ एक कुकुर का बेटी को बैठाया, कुकुर का बेटी को बैठाया कन्या बेटी ना। इसके बाद जो है दक्षिण दिशा का राजा आया था, वो सुअर का बेटी को दिया है, और तीनों एक लग्न में शादी हो गया चारों का। और राजा सबको जो है भेज दिया, विदाई कर दिया, विदाई कर दिया। तो भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया है, 2-4 दिन हफ्ता भर जो कुछ बीत गया, तो बोलता है अब जो है मेरा ओरिजिनल बेटी के पास जाता हूँ देखने के लिए है। जब गया देखने अपना बेटी के पास, तो भाई वो लक्ष्मी है, देवी है, वहाँ का चीज की कमी देख लीजिए, हर चीज पूरा भरा पूरा है, गाय गरु भैंस साला गाड़ी घोड़ा कोई कमी नहीं है, चारों उंगली घी में कहीं खाली नहीं है, सब भरा पूरा है। राजा देख के खुश हो गया, चूई न चाय नहीं, कोई बोली तक नहीं कि लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं, वो क्या है लक्ष्मी है, सुने अभा। इसके बाद राजा खुश हो गया, और इसके बाद भाई 1 दिन 2 दिन जो कुछ रहा, इसके बाद राजा वहां से वापस आ गया है बेटी के यहाँ से। इसके बाद भाई 1-2 दिन के बाद बोलता है राजा, 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है राजा बोलता है अब गौ माता का बेटी दूसरा बेटी के पास पश्चिम दिशा जाता हूँ। अब पश्चिम दिशा गया, वहां भी गौ माता का बेटी वो भी लक्ष्मी है, वहां भी देखा जाके सब भरा पूरा है, कोई कमी नहीं, शांत स्वभाव, घर में कोई लड़ाई न कोई झगड़ा नहीं, भरा पूरा। राजा भाई 1 दिन रहा 2 दिन रहा, इसके बाद राजा फिर वापस आ गया घर। इसके बाद कुछ दिन भाई यहाँ भी रहा, 2 दिन 4 दिन के बाद जो है अब बोलता है कि अब कुकुर के बेटी तीसरा बेटी के पास उत्तर दिशा के राजा के पास जाता है राजा देखने के लिए कि वहाँ का हाल का चाल। राजा को तो खुद पता है कुकुर का बेटी की कुकुर का हाल है? राजा जब गया तो वहाँ जो गांव में पहुंचा नहीं है, तबे से राजा को पता चल गया कि अगल बगल पास दूर से साला वहाँ मोहल्ला घुसते हाउ 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 की वहाँ हल्ला गोला लड़ाई झगड़ा चल रहा है? राजा को तो खुद पता है कि वो कुकुर का बेटी है? लेकिन भाई अपना बेटी बना के दिया है, तो खुद जो कुत्ता है तो लड़ाई लड़ेगा ही। हाँ, तो जाके देखा गांव में पहले ही राजा को पता चल गया, और गया घर में तो वहाँ भी राजा का भाई क्या बोलेगा, उनको तो खुद पता है। इसके बाद जो है वहाँ का हाल चाल देखा, और वहाँ जो कुछ भी, इसके बाद राजा रात भर रुके होंगे, इसके बाद वहाँ से भी राजा वापस आ गए चुपचाप। भाई क्या बोला, उनको तो सब कुछ पता है, आ गया। इसके बाद जो है कुछ दिन रहा घर में, 2 दिन 4 दिन, इसके बाद बोलता है एक दिन कि चौथा बेटी सुअर की बेटी के पास जाता हूँ, वहाँ दक्षिण दिशा में। तो वहाँ भी गया, तो वहाँ जाके देखते हैं सुअर का बेटी का हाल है, का चाल है, कोई सफाई नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, यहाँ पर कूड़ा कचरा एवं खाना कोड़ा सारे यहाँ। वो सुअर का बेटी है? कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे जाए साला, पूरा गंदगा भरे है। तो अब सियान लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी होता है उसका घर देखो, गौ माता लक्ष्मी है उससे घर देखो, कुकुर का बेटी होता है, आदमी का कै रामा होता है, 12 रामा बोलता है। 12 रामा में 1 रामा भी आदमी का रामा रहता है ना, तो एकदम शांत स्वभाव है। इसलिए सबको पता हो जाता है कि भाई ये कुकुर का बेटी है, ये बिलवा का बेटी है, कि जो है ये सुअर का बेटी है। कि सुअर जहाँ भी रहेगा, सुगर कितनों बोलो साफ सुथरा करने के लिए, वो साफ सुथरा नहीं करता है। और जहाँ कुकुर का बेटी रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा कभी चैन नहीं रहेंगे, खाना में पीना में कुछ चीज में रंग न ढंग, जीवन कभी सुख नहीं रहेगा। अगर मिल गया, इसलिए शादीशुदा करते हैं तो पहले ढूंढते हैं कि हमको लक्ष्मी चाहिए, इसलिए हस्तरेखा देखते हैं, जान पहचान वाले आदमी में पता पुत्री वाले हस्तरेखा दिखाओ हमको, आपका हस्तरेखा में सब लिखा है लीला,
क्या हमारे घर आएगा तो हमारा घर का स्थिति क्या होगा? हमारे घर क्या आएगा? धन आएगा कि काल आएगा? शैतान आएगा। शैतान आएगा, कितनू भरा पूरा घर है, आएगा तो पूरा घर को तंग भंग कर देगा, घर तोड़ देगा, घर का मती अलग अलग कर देगा। वो क्या है? कुकुर का बेटी है ना। और शुगर को बोलो कि तुम गलत काम मत करना, गंदा मत खाना, वो जो सूत के उठेगा घिसटे खा जाएगा है। ये तो हाल है। इसके बाद जो है मेरा कहानी आज का खत्म हो गया। हाँ, तो गाइस आई होप कि आप लोगों को मेरे नाना का कहानी बहुत अच्छा लगा हो। आभा तेरे को कैसा लगा? बहुत अच्छा था। तो गाइस मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और आभा इधर बेबी तो सो गई नाना का कहानी सुनते सुनते, और नानी सो के उठ भी गई। तो आई होप कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। सभी लोग को लग रहा है नींद, और नाना भी सोएंगे। अभी 11 बज चुका है। क्यों नाना, सोना है ना? ठीक है।